वेलकम टू इन्फिनिट पाठशाला। अमीर बनना ये सपना तो हम सब देखते हैं ना, लेकिन क्या इसे हकीकत में बदलने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? आज हम कुछ ऐसे ही 6 सिंपल लेकिन पावरफुल फाइनेंशियल नियमों की बात करेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा फाइनेंशियल फैसला लेना हो और आप एकदम कंफ्यूज हो गए हो? जैसे यार पहली गाड़ी कौन सी लूं या फिर अपने सपनों का घर कैसे खरीदूं? आज हम कुछ ऐसे ही सिंपल से अंगूठा नियमों या कह लीजिए थंब रूल्स पर बात करेंगे जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ में डिसिप्लिन लाने में बहुत मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, कोई सख्त कानून नहीं है। ये हैं गाइडलाइंस। इन्हें आप अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, तो इन्हें एक गाइड की तरह ही देखें, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं उन 2 सबसे बड़ी खरीदारियों की जो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में करते ही हैं, एक कार और एक घर। चलिए देखते हैं कि इन बड़े फैसलों को स्मार्टली कैसे लिया जा सकता है। तो जब बात आती है कार खरीदने की, तो एक बहुत ही काम का नियम है 24-10-50 रूल। सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर यकीन मानिए ये 4 नंबर्स कार खरीदने के पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बना देते हैं। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है 20 यानी 20% डाउन पेमेंट। इससे क्या होता है, आपके लोन का बोझ कम हो जाता है। फिर आता है 4 यानी लोन चुकाने का टाइम, जो ज्यादा से ज्यादा 4 साल होना चाहिए, ताकि आप सालों साल बस ब्याज ही ना भरते रहें। तीसरा है 10, आपकी जो महीने की कमाई है उसकी 10% से ज्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए। इससे बाकी खर्चों पर असर नहीं पड़ेगा। और सबसे आसान हिस्सा 50, कार की कीमत आपकी सालाना इनकम के 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी की सालाना कमाई 12 लाख रुपए है, तो उसे 6 लाख तक की कार देखनी चाहिए। ये एक अकेला नियम ही बाकी सबको काफी हद तक बैलेंस कर देता है। अच्छा, कार की बात तो हो गई। अब आते हैं घर खरीदने पर। देखिए, घर खरीदना ना अक्सर एक बहुत इमोशनल फैसला होता है, लेकिन ये नियम पक्का करता है कि ये फैसला इमोशंस के साथ साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन के दायरे में भी रहे। तो घर के लिए नियम है 3-20-30-40, मतलब घर की कीमत आपकी सालाना कमाई के 3 से 5 गुने के बीच होनी चाहिए। अब ये 3 होगा या 5, ये इंटरेस्ट रेट्स पर डिपेंड करता है। अगर ब्याज दरें कम हैं तो 5 गुना तक सोच सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा है तो 3 गुने के आसपास रहना ही सेफ है। लोन का टाइम पीरियड 20 साल से ज्यादा नहीं। महीने की ईएमआई आपकी इनकम के 30% से ज्यादा ना हो। और हाँ, कम से कम 40% डाउन पेमेंट करने का टारगेट रखें। ये एक बड़ा डाउन पेमेंट आपके लोन को बहुत मैनेजेबल बना देता है और आपको फ्यूचर के फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। ठीक है, तो बड़ी खरीदारी की बात तो हो गई, लेकिन इससे भी पहले, मतलब इन्वेस्टमेंट या पैसा बढ़ाने के बारे में सोचने से भी पहले, एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत चौंकाने वाली सच्चाई है और इसे ध्यान से सुनिए। भारत की ज्यादातर आबादी गरीबी रेखा से नीचे जाने से बस एक हॉस्पिटल का बिल दूर है। ये लाइन हमें बार बार याद दिलाती है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोई लग्जरी नहीं, बल्कि हमारी एक बुनियादी जरूरत है। तो सवाल ये है कि ये सुरक्षा पक्की कैसे की जाए? इसके लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, THEBI रूल। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ पर ना सीक्वेंस बहुत जरूरी है। सबसे पहले टी से टर्म इंश्योरेंस, जो आपकी सालाना इनकम का कम से कम 10 से 15 गुना होना चाहिए। फिर आता है एच, हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि बीमारी के खर्चों की कोई टेंशन ही ना रहे। इसके बाद है ई यानी इमरजेंसी फंड, जिसमें आपके कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चे जमा हों। और ये सब कुछ, ये तीनों चीजें करनी है BI, बिफोर इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश करने से पहले। यही है आपकी असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी की नींव। एक बार जब आपकी सेफ्टी की ये नींव तैयार हो जाए, फिर आप पैसा बढ़ाने और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के इस एक्साइटिंग टॉपिक पर आगे बढ़ सकते हैं। अगला रूल है रूल ऑफ 72, या जिसे हम मजे में कह सकते हैं 1 का 2 करने का नियम। ये एक तरह का मैजिकल फॉर्मूला है जो बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट को डबल होने में कितना टाइम लगेगा। करना कुछ नहीं है, बस 72 को अपने एनुअल रिटर्न रेट से डिवाइड कर देना है। सिंपल। अब ये स्लाइड देखिए, ये दिखाती है कि ये नियम असल में काम कैसे करता है। अगर आपको 8% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपका पैसा 9 साल में डबल होगा। 12% पर सिर्फ 6 साल लगेंगे, और अगर 15% का रिटर्न मिल गया तो 5 साल से भी कम में।
यही है कंपाउंडिंग की ताकत, जहां आपका पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं है बल्कि आपके कमाए हुए रिटर्न पर भी रिटर्न कमाता है, जिससे ग्रोथ की स्पीड तेज होती जाती है। पैसा बढ़ाना तो ठीक है, लेकिन साथ साथ रिस्क मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर काम आता है एसेट एलोकेशन का ये नियम। इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। 100 में से अपनी उम्र को घटा दीजिए। जो नंबर आएगा उतने % पैसा आपको इक्विटी में लगाना चाहिए, मतलब शेयर बाजार से जुड़े निवेशों में, जहां ज्यादा रिटर्न की गुंजाइश होती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई 25 साल का है, तो नियम के हिसाब से पोर्टफोलियो का 75% हिस्सा इक्विटी में रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि कम उम्र में जिम्मेदारियां अक्सर कम होती हैं और रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा, जिससे ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका भी बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि उम्र के साथ ये कैसे बदलता है। 35 की उम्र में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट घटकर 65% हो जाता है। बाकी का 35% डेट फंड्स जैसे सेफ ऑप्शंस में चला जाता है, जहां रिटर्न भले ही कम हो पर रिस्क भी लगभग न के बराबर होता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पोर्टफोलियो धीरे धीरे और सुरक्षित होता जाता है। तो हमने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज की बात कर ली। अब जरा उन रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देते हैं जो एक मजबूत फाइनेंशियल बेस बनाती हैं। यहाँ पर कर्ज मैनेजमेंट के लिए 2 बोनस नियम हैं। पहला, आपकी सारी EMIs मिलाकर आपकी महीने की इनकम के 36% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, क्रेडिट कार्ड से जुड़ा है। हमेशा अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% से कम ही इस्तेमाल करें और हर महीने पूरा का पूरा बिल चुकाएं। इससे आप कर्ज के जाल में फंसने से बचेंगे और आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा रहेगा, जो फ्यूचर में लोन लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब आते हैं शायद सबसे ज़रूरी आदत पर, बजटिंग। 50-30-20 का नियम आपकी मंथली इनकम को मैनेज करने का एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। ये बहुत सीधा है। अपनी कमाई का 50% हिस्सा अपनी नीड्स यानी ज़रूरतों पर खर्च करें, जैसे घर का किराया, खाना, बिल्स। 30% अपनी वांट्स यानी इच्छाओं पर, जैसे एंटरटेनमेंट या शॉपिंग। और कम से कम 20% आपको बचाना है, यानी सेविंग्स। यहाँ एक ज़रूरी बात यह है कि अगर कोई यंग है जिसकी ज़रूरतें कम हैं, तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो इस 20% को 30% या 40% तक ले जाए, ताकि भविष्य के लिए एक सॉलिड फंड तैयार हो सके। तो हमने कई नियमों पर चर्चा की, बड़े फैसलों से लेकर रोज की आदतों तक। लेकिन देखिए, जानकारी का असली फायदा तो तभी है जब उसे एक्शन में लाया जाए। तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? तो अब सवाल ये है कि इन सब में से वो कौन सा एक नियम है जिसे आप आज से ही अपनी फाइनेंशियल लाइफ में लागू कर सकते हैं? क्या वो 50-30-20 बजट बनाना होगा, या रूल ऑफ 72 से अपने निवेश को ट्रैक करना, या फिर सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की नींव मजबूत करना? याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी एक बड़ी और सफल फाइनेंशियल यात्रा की शुरुआत हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज स्टे ट्यून्ड।